नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए कौन-कौन सी सब्सिडीज अवेलेबल हैं। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट पीयूष कुमार मित्तल। आज हम लेकर आए हैं स्पेशली मध्य प्रदेश स्टेट वाले बिजनेसमैन के लिए सब्सिडी, जो कि उसके लिए कोई भी फूड प्रोसेसिंग से जुड़े हुए बिजनेस के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हम हमारे यूट्यूब चैनल का जो उद्देश्य है वो है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी की नॉलेज दें, आपको फंडिंग जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स होती हैं, उनके बारे में नॉलेज दें। और तीसरा हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है एक्सपोर्ट से जुड़े हुए जितने भी रजिस्ट्रेशन, इंसेंटिव और सब्सिडी, चाहे वो एमएमओ आपका ईओयू हो, सेज हो या कोई आरसीएमसी हो या किसी भी अदर लाइसेंस की बात करें, उस पे आपको नॉलेज प्रोवाइड कराना। तो अगर आप भाई अब तक आपने ये अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम बताएँगे आपको कि मध्य प्रदेश के अंदर जितनी भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है, जो कि किसी फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की जो भी बिज़नेस है, उसको आगे बढ़ने में जितनी मदद करेंगी, उनके लिए हम बात करेंगे। दोस्तों, इस सब्सिडीज़ के अंदर जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करना, आपका जो इन्वेस्टमेंट है, उसको बढ़ावा देना और भी जो भी सस्टेनेबल ग्रोथ है, जो भी एमएसएमई यूनिट फूड प्रोसेसिंग से जुड़ी हुई हैं, उस रीजन के अंदर, यानी स्पेसिफिक ये मध्य प्रदेश के लिए है। इसमें हम सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम भी बात करेंगे। अगर आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम जो अदर स्टेट में फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। जबकि हमने कई स्टेट्स हैं, जैसे हरियाणा स्टेट और राजस्थान स्टेट है, उनके लिए भी हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो तैयार कर रहे हैं। दोस्तों, धीरे-धीरे हम हमारे आपकी मदद के माध्यम से हम लोग इस चैनल को और आगे बढ़ा रहे हैं, तो जुड़े रहिए। आगे बढ़ते हैं, तो शुरू करते हैं हिस्से को। तो सबसे पहले बात करते हैं एमएसएमई डेवलपमेंट पॉलिसी 2021 के, जिसमें कौन-कौन से इंसेंटिव है। दोस्तों, सबसे पहले जो कैपिटल सब्सिडी है, वो है 40% सब्सिडी फॉर एलिजिबल इन्वेस्टमेंट, प्लांट, मशीनरी एंड बिल्डिंग के लिए। जो एडिशनल सब्सिडी है, वो वुमेन एससी एसटी एम्प्लॉयर और ईओयू यूनिट्स के लिए है। दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ, दोस्तों हर स्टेट की एक स्कीम होती है। दोस्तों, जैसे कि हम बात करें तो राजस्थान में चलता है द्रिप्स 2024 चल रही है। अभी एमपी है, एमपी के अंदर जैसा कि आज में तारीख है 13 फरवरी 2024, 24 फरवरी को एम जैसे कि हम राजस्थान पे हमने एक राइजिंग राजस्थान का एक इवेंट का मैं पूरा वीडियो बनाया था। ऐसे ही एमएसएमई के ऊपर और जितनी भी एमएसएमई और अदर जो बड़ी लार्ज यूनिट्स हैं, उनके लिए भी एक इसी प्रकार का सबमिट किया जा रहा है एमपी के अंदर। अगर आपने वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो आप रजिस्टर करा सकते हैं। और अगर आपको उसके बारे में ज़्यादा जानना है, तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, कैपिटल सब्सिडी इसमें 40% है, जो कि स्पेसिफिक स्टेट गवर्नमेंट की उस सब्सिडी के अंदर मेंशन है। और हम बात करें कि जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ है, वो है 1 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से, जो कि आपको 5 साल के लिए, जिस दिन आपका बिज़नेस कमेंसमेंट होगा, उस दिन से आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अंदर जो जो सब्सिडी जनरली होती है, वो 2 तरह से होती है। या तो आपको किसी सब्सिडी के अंदर एग्ज़म्पशन दी जाती है या उसमें रिइंबर्समेंट किया जाता है। तो आप देखेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ है, ये अपने आप में एक एग्ज़म्पशन यानी बिल में से रिड्यूस होकर ही आपको ये आएगी। तीसरा है क्वालिटी सर्टिफिकेशन सपोर्ट। सो जितनी भी आपकी क्वालिटी सर्टिफिकेशन है, जैसे जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, जो भी आईएसओज हैं, जो रिलेटेड है किसी क्वालिटी से जुड़े हुए, उसके अंदर आपको जो उसकी गवर्नमेंट फीस प्लस उसकी कंसल्टिंग फीस है, उसका 50% तक आपको पे ऑफ मिलेगा। और मैक्सिमम जो अमाउंट है, वो आपको 5 लाख रुपए तक मिलेगा। तो यह उनके इंश्योरेंस जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उनके आधार पर इसको तय किया जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग आर&डी और ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडीज की। जो भी दोस्तों हम सब सब्सिडीज बात कर रहे हैं, ये एमएसएमई यूनिट्स जो आपकी फूड से जुड़ी हुई हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो असिस्टेंस है, उसके लिए जो भी आप उसकी रिसर्च की जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जैसे कि जनरली क्या होता है कि कई फॉरेन कंट्रीज से हम लोग कई बार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए हम लोग उसकी जो भी फीस पे करते हैं, या हम किसी स्टेट की अदर पर्सन या उस स्टेट में जुड़े हुए कोई भी ऐसा पर्सन जिसने उस टेक्नोलॉजी को तैयार किया है, तो अगर ऐसे हम केस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोई असिस्टेंस आते हैं, तो जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की कॉस्ट है, उसका 50% और 5 लाख रुपीस जो भी होता है पेटेंट के अंदर, वो आपको उसका हम गवर्नमेंट यानी कि आपको रिइंबर्स करती है। तो दोस्तों, ये है आप यहाँ पे रिइंबर्समेंट आपको मैंने बताया, एग्जाम्पशंस एंड रिइंबर्समेंट। अगला बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी की। दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर लिखा हुआ है कि जो 30% ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, किसके लिए? पेरिशेबल गुड्स की। दोस्तों, पेरिशेबल गुड्स क्या होते हैं? जैसे कि आप एग्जांपल मान के चलिए, जो वेजिटेबल्स हैं, जो टमाटोज हैं, मीट हैं, ऐसे आइटम हैं जो शॉर्ट स्पैन लाइफ होती है, यानी इसका खराब होने का जल्दी चांसेस रहता है। तो ऐसे केस में जो भी इनलैंड कंटेनर डिपोज हैं और पोर्ट्स हैं, उन तक के लिए हमको फास्ट उसकी प्रोसीडिंग करनी होती है। तो ऐसे केस में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है,
उसको रिड्यूस करने के लिए 30% का रिइंबर्समेंट है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना है कि यह 10 लाख रुपए मैक्सिमम अमाउंट है इसमें, यानी 10 लाख से ज़्यादा का अमाउंट आपको जो भी आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। अब दोस्तों आईसीडी क्या होते हैं, देखो जनरली क्या होता है कि कुछ ऐसे स्टेट में एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे हरियाणा है, दिल्ली है, राजस्थान है, एमपी है, यूपी है। ये इन पे जो आपको पोर्ट मिलेंगे वो ड्राई पोर्ट होते हैं। और जो महाराष्ट्र है, गुजरात है, आपका तमिलनाडु है, तो इन केरला है और गोवा है, इन पे आपको मिलेंगे वाटर पोर्ट्स। तो जो इनलैंड कंटेनर डिपोज हैं, ड्राई पोर्ट है जनरली, की जैसे हमारे एमपी में जो पोर्ट है, राजस्थान में जो पोर्ट है, दिल्ली में तुगलकाबाद पोर्ट है ना, जैसे जब यहाँ पे जयपुर में कनकपुरा पोर्ट लगता है, तो एमपी में भी ड्राई पोर्ट है। वहां से जो भी गुड्स को आप ट्रांसफर करके किसी ड्राई पोर्ट तक पहुंचा रहे हैं, तो ऐसे केस में आप जो भी, अब जैसे इसमें एयरपोर्ट्स का भी कई बार जो लॉजिस्टिक्स होता है वो एयर के थ्रू भी होता है, जहाँ पे गुड्स की पेरिशेबिलिटी का मैटर होता है या किसी गुड्स की अर्जेंसी का होता है, तो ऐसे केस में उनमें आपको ट्रांसपोर्टेशन का जो भी कॉस्ट है उसका आपको 30% और 10 लाख रुपीज पर एनम विच एवर इज लोअर। अगला है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सपोर्ट का। दोस्तों इसके अंदर क्या है कि जो फाइनेंशियल असिस्टेंट है वो 50% अप टू 25 लाख रुपीज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अप यूनिट प्रमाइज। जो यूनिट प्रमाइज के जो है डेवलपमेंट है उसके लिए आपको 25 लाख और 50% की आपको सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग एफिलिएट ट्रीटमेंट प्लांट के लिए। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं जो वेस्टेज होता है, वेस्टेज का ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी नहीं, तो एनवायरमेंट जो हार्म करता है उसके लिए जो एनवायरमेंट पॉलिसी है, जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने जो अब हमारे जो इंडिया है उसने 2070 तक हमारे जो कार्बन एमिशन है उसको उनको जीरो रिड्यूस की पॉलिसी पे भी इसको वर्किंग कर रहे हैं। तो ऐसे केस में जो स्टेट गवर्नमेंट हैं वो भी इन चीज़ों के लिए काम कर रही है, ताकि जो उसके एफिशिएंट जो भी आपको ट्रीटमेंट प्लांट तैयार करने हैं उसके लिए सब्सिडी दे सके। तो ऐसे केस में आप किसी प्रकार की कोई भी इस तरह का वेस्टेज आप निकाल रहे हैं आपकी बिजनेस से या आपकी जो भी फैक्ट्री से, ऐसे केस में उसके लिए जो ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा उसकी सेटिंग करने का, यानी कि हम इसको ईटीपी बात करते हैं, एफिलिएट ट्रीटमेंट प्लांट, उसके जो एक्सपेंडिचर कॉस्ट है जो उसको सेटअप करने की उसका 50% और 25 लाख रुपीज विच एवर इज लोअर, उसके लिए आपको सब्सिडी प्रदान की जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं हम सी एफ पीपीसी की। जैसे कि दोस्तों हमने इसके लिए एक स्पेसिफिक से जो वीडियो भी बनाई हुई है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, बहुत ही डिटेल वीडियो है। मैं आपको कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताऊंगा दोस्तों। इस स्कीम के अंदर आपको जो भी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है उसमें जनरल कैटेगरी यानी जनरल और ओबीसी कैटेगरी में आपको 35% की और एससी एसटी कैटेगरी के अंदर आपको 50% की सब्सिडी दी जाएगी। इसमें मैक्सिमम 5 करोड़ की सब्सिडी होगी। 22 जनवरी को उसका नोटिफिकेशन आया था और इसकी लास्ट डेट है 28 मार्च 2025। इससे पहले पहले आपको जनरल कैटेगरी में 20,000 रुपए की डीडी के साथ और एससी एसटी में 15,000 रुपए की डीडी के साथ में, और जो आपका सैंक्शन लेटर है, जो भी मशीन लोन आप ले रहे हैं फूड प्रोसेसिंग यूनिट को बनाने के लिए, उस लेटर के साथ में आपको एप्लीकेशन आपको डेली फॉरवर्ड करनी है। और भी कई सारी इसमें कुछ कुछ स्पेशल कंडीशन है, जैसे आपको आपका जो प्रमाइज है वो या तो सेल्फ ओन्ड हो या लीज पे कम से कम 15 साल के लिए होना चाहिए। मिनिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट 3 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए जनरल कैटेगरी में, एससी एसटी में 1 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। सब्सिडी मैक्सिमम 5 करोड़ रुपए मिलेगी, इससे ज्यादा सब्सिडी नहीं मिलेगी। ये भी बहुत बड़ा अमाउंट है। अब फूड प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? फूड प्रोसेसिंग के अंदर किसी भी तरह का आपको, हम इसमें एक्टिविटी देख लेते हैं, इसमें चाहे फूड फ्रूट वेजिटेबल मीट पोल्ट्री मिल्क प्रोसेसिंग। दोस्तों मेरा मानना, जो हमारा रिसर्च कहता है कि इसमें जितनी भी, और साथ में हमने जितनी प्रैक्टिकल फाइल्स लगाई, जैसे हमने लगाई राइस मिल प्लांट हैं, आपकी शॉर्टिंग ग्रेडिंग प्लांट्स हैं, जैसे कि एमपी में हमारे शॉर्टिंग ग्रेडिंग का बहुत अच्छा स्कोप है। तो ऐसे केस में आप इन जो भी आप इस तरह का कोई बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हैं उसके लिए जो भी आप मशीन सेटअप करेंगे, मशीन का जो बेस लगाएंगे उसके ऊपर जो शेडिंग होगी, इवन शेडिंग तक पे भी आपको उसमें सब्सिडी मिलेगी। सब्सिडी आपको 35% जनरल और ओबीसी में और 50% एससी एसटी कैटेगरी के में मिलेगी। ओके गाइस, आगे चलते हैं हम लोग इसके अंदर और कौन कौन से। तो रेडी टू ईट फूड हो गया, ग्रेन्स पल्सेस एग्री हॉल्टी प्रोडक्ट, यानी जो आपको अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये तो बहुत ही, मैं इसको शॉर्ट लिस्ट बता रहा हूँ, इसमें काफी बड़ी लिस्ट है इसकी। आपको कोई क्वेरीज हो तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे हमारे नंबर्स दिए हुए हैं, आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हम आपके साथ मिलकर आपके इस काम को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों हमने कोशिश की है, हमने एमपी की जो अपनी गवर्नमेंट की जितनी भी सब्सिडी हम पे ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो लेकर आएंगे। तो आप तैयार रहिएगा। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।